संगीत काव्यांश में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम अपने नए पुराने सिंगर्स के गानों और कविताओं को ब्रेक डाउन करके उनका अर्थ और अनर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम श्री हनी सिंह जी की कविता सैयां जी को समझेंगे। जिससे पहले हम सीधा कविता पे चले, उससे पहले हम थोड़ा कवि की लिखावट और शौक़ को जान लेते हैं। श्री हनी सिंह जी ने अपनी काफ़ी सारी कविताओं और गानों में अपने शौक़ जैसे नीली आंखें, अच्छी गाड़ियाँ, मदिरा का सेवन, अपनी महिला मित्र और भी बहुत कुछ चीज़ों का वर्णन किया है। और उसी प्रथा को आगे ले जाते हुए हनी सिंह जी ने अपनी नई कविता सैयां जी में अपनी मदिरा सेवन की आदत को बताया है और साथ ही साथ बताया है कि कैसे उनकी महिला मित्र जब उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो कैसे उन्हें तरह तरह के बहाने बता के समझाते और मनाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा उनकी कविता सैयां जी पे। कविता की शुरुआत उनकी महिला मित्र नेहा जी करते हुए कहती है, ए पापी, ए पापी, ए पापी। अर्थात वो हनी जी के तरह तरह के शौक़ और मदिरा सेवन की आदत को जज करते हुए कह रही है कि वह पापी है और उन्हें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना होगा। अब अगली दो पंक्तियों में वह गुस्से में बताना चाहती है कि वह कितनी लाचार और परेशान है और इसी को बताते हुए वो कहती है, मटकाऊँ मैं कमरिया धीरे धीरे, सैयां जे सामने बैठे जाम मेरे पीरे पीरे। आप कविता की गहराइयों को समझने की कोशिश करना। मटकाऊँ मैं कमरिया धीरे धीरे अर्थात वो अपनी कमर धीरे धीरे लेफ़्ट राइट हिला रही है, मगर हनी जी का उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं है और वो उनके आगे बैठ कर बस अपनी मदिरा का ही सेवन में व्यस्त है। मगर जैसे ही हनी जी ये पंक्तियाँ सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो डर के हकलाते हुए बोलते हैं, विस्स विस्स की मैंने थोड़ी थोड़ी पी पी, WEED दे दो लव थेरेपी। इन पंक्तियों से साफ पता लग रहा है कि हनी जी थोड़ा डर गए हैं, वो घबराहट में हकलाने भी लग गए हैं और वह हकलाते हुए कह रहे हैं कि विस्स 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 की। आप में से जिसको नहीं पता उन्हें बता दूं, विस्की अर्थात मदिरा। तो वह कह रहे हैं कि उन्होंने बस मदिरा का थोड़ा सा ही सेवन किया है, ओनली लिटिल लिटिल। पर अगली ही पंक्तियों में वह कह रहे हैं WEED वीड अर्थात गांजा। तो वह अब अपने मदिरा की आदत को छुपाने के लिए गांजा का प्रयोग कर रहे हैं। तो वह कहना चाहते हैं कि मैंने मदिरा का सेवन नहीं किया, मैंने गांजे का सेवन किया है। और अपनी महिला मित्र के गुस्से को देखते हुए वो कह रहे हैं दे दो लव थेरेपी। मतलब वो टॉपिक को चेंज करना चाहते हैं और अपनी महिला मित्र को प्यार का बहाना देते हुए बचना चाहते हैं। मगर उनकी महिला मित्र उनसे भी ज़्यादा चालाक है और वह सब समझ गई। तो वह पूछती है, मेरे नोटी सैयां जी जी क्यों पीते हो इतनी। इन पंक्तियों से साफ पता लग रहा है कि वो थोड़ा लव थेरेपी जैसे अक्षरों के प्रयोग से पिघल गई है और वो हनी जी को बहुत ही प्यार से नोटी बोलते हुए पूछ रही है कि वह क्यों इतनी पीते हैं। और इसी का जवाब देते हुए हनी जी बड़ी ही चालाकी से पूरा ब्लेम अपनी महिला मित्र पर डाल देते हैं और कहते हैं, क्योंकि तू है चिकन नी नी तभी पीऊँ इतनी नी। अर्थात वो कह रहे हैं कि उनकी महिला मित्र की स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और इतनी ऑयली स्किन के साथ उन्हें देखना मुश्किल है और वह ऑयली स्किन कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती को कहीं दबा रही है। तो उसी खूबसूरती को अपनी आंखों में मेंटेन करने के लिए वह इतना पीते हैं। मगर अगर अपन कवि की अगली दो पंक्तियों पर ध्यान देंगे तो हमें साफ पता लग जाएगा कि कवि को बस पीने का बहाना चाहिए और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसी को बताते हुए वह कहते हैं कि जाने दे गाड़ी भगाने दे, गला सा सूख रहा पैग लगाने दे। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन्हें गाड़ी भी भगानी है, मगर डर के कारण उनका गला भी सूख रहा है और अपने गले को गीला करने के लिए वो पैग लगाना चाहते हैं। कवि यहाँ पे दो मैसेज देना चाहते हैं। एक तो ये गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए क्योंकि डर से आपका गला सूख सकता है, और दूसरा कि पानी को बचाना चाहिए। पहले ही पानी की इतनी कमी है तो इवन अगर डर से भी गला सूखे तो हमें पैग लगा के गला गीला कर लेना चाहिए। #सेव वाटर। और ऐसे ही कवि की यह कविता काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ आगे चलती जाती है।
अगर आपको यह कविता पूरी सुननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कभी किसी और नए कवि की कविता के साथ। धन्यवाद।